जवाहर इंजीनियर्स, अगर आप एक इंजीनियर हो और बिना किसी रिटर्न एग्जाम के डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो यह मौका मिस मत करना। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी कि बीडीएल ने निकाली है प्रोजेक्ट इंजीनियर की वैकेंसी, जिसमें आपको मिल सकती है 39,000 की सैलरी। और सबसे खास बात, सिलेक्शन होगा सिर्फ वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल या कंप्यूटर साइंस से है तो ये अपॉर्चुनिटी आपके करियर के नेक्स्ट लेवल ले जा सकती है। पूरी डिटेल्स जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ये जो नोटिफिकेशन है ये भारत डायनामिक्स लिमिटेड की ओर से आई है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि 27/5/2026 को आई है। जो भारत डायनामिक्स लिमिटेड बीडीएल जो है वो मिनी रत्ना कैटेगरी की कंपनी है, जो कि डायरेक्ट रिक्रूट कर रही है वॉक इन इंटरव्यू के बेसिस पे। ये जो वॉक इन इंटरव्यू के बेसिस पे रिक्रूटमेंट चल रही है टेम्पररी यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो है ये लंबे समय के लिए, कितने लंबे समय के लिए ये मैं आगे भी बताऊंगा। इसका जो यूनिट है ये बीडीएल का कंचन बाग यूनिट में हैदराबाद, तेलंगाना और बेंगलुरु में है। इसका जो इंटरव्यू चलेगा उसका लोकेशन ये है, 6/6/2026 और 7/6/2026 को इसका इंटरव्यू चलेगा, जो कि 9 बजे से स्टार्ट होगा। इसका लोकेशन ये दिया हुआ है जो नियर विवेकानंद मेट्रो स्टेशन पे है, बेंगलुरु पे। इसमें जो बच्चे हैं 9 से लेकर 2 बजे तक एंट्री ले सकते हैं। इसके बाद किसी को भी नई एंट्री अलाउ किया जाएगा। यानी कि सभी लोग कोशिश करेंगे कि 9-10 बजे तक सभी लोग आ जाएं, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है। इसमें जो वैकेंसी है ये प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 10 वैकेंसी है। जो प्रोजेक्ट इंजीनियर मैकेनिकल है इसमें 5 वैकेंसी है। जो प्रोजेक्ट इंजीनियर कंप्यूटर साइंस है इसमें 5 वैकेंसी। और ये रिजर्वेशन है कि किसमें कौन सी कैटेगरी में कितना रिजर्वेशन दिया हुआ है। इस सब जो ब्रांच है इसका जो इक्विवेलेंट ब्रांच है वो सब भी एलिजिबल है। कौन कौन सा है मैं अभी आगे बताऊंगा, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। जो एज लिमिट है वो एज लिमिट यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 28 ईयर्स है। ओबीसी एनसीएल के लिए 31, एससी के लिए 33 और एसटी के लिए 33। ये जो कॉन्ट्रैक्ट चलेगा वो स्टार्टिंग में पहले 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा और जिसको एक्सटेंड किया जाएगा 4 साल तक। और 4 साल तक एक्सटेंड किया जाएगा तो जैसे पहला जो साल होगा उसमें आपको 30,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा, दूसरा साल में 33, तीसरा साल में 36,000 और चौथा साल में 39,000। इसमें एक और चीज़ दिया हुआ है कि 10,000 रुपये आपको हर साल दिया जाएगा अलाउंस में। ये किस तरह से दिया जाएगा, ये स्टार्टिंग में पहले आपका जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो दिया जाएगा यानी कि 50% यानी कि 5,000 रुपये, वो आपका पहला मंथ का सैलरी में दे दिया जाएगा जब भी ज्वाइनिंग होगा तब। और जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट होगा वो आफ्टर 11 ईयर्स दिया जाएगा। उसके बाद फिर जो लेटर है वो आपको सेम इसी तरह से इफ़ेक्ट किया जाएगा और हर साल 10,000 रुपये एडिशनल आपको दिया जाएगा और ये सब पर मंथ का सैलरी है। इसमें जो क्वालिफ़िकेशन आपके पास होना चाहिए वो इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस में इक्विवेलेंट में 60% बीई, बीटेक या बीएससी इंजीनियर 4 साल का या इंटीग्रेटेड एमई, एमटेक वगैरह किए हैं। इसमें आप एलिजिबल है। जो ओबीसी, एनसीएल है या फिर यूआर है वो लोग का 60% एग्रीगेट होना चाहिए और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 55% मार्क्स होना चाहिए एग्रीगेट परसेंटेज। ये सारे जो इक्विवेलेंट ब्रांच है वो सभी भी एलिजिबल है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स में ये 7 ब्रांच दिया हुआ है, तो इस 7 ब्रांच में से किसी में भी आप किए हैं तो इसमें एलिजिबल है। मैकेनिकल में यहाँ पे 9 ब्रांचेस दिए हुए हैं, तो 9 में से कोई भी आप ब्रांच किए हो, प्रोडक्शन हो या एरोस्पेस हो, सब में आप एलिजिबल है। और सीएसई में अगर कोई सीएसई किया हुआ है तो एलिजिबल है। इसमें एक्सपीरियंस भी बोला गया है, जो एक्सपीरियंस काउंट होगा वो 7/5/2026 तक काउंट किया जाएगा। इसमें एक्सपीरियंस में क्या बोला गया है कि एक्सपीरियंस मिनिमम आपके पास 1 साल का होना चाहिए और इस फील्ड में होना चाहिए। जो मैकेनिकल है उसके पास भी 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और एक्सपीरियंस इस फील्ड में होना चाहिए। जो नेक्स्ट कंप्यूटर साइंस है उसका एक्सपीरियंस 1 साल का होना चाहिए और इस फील्ड में होना चाहिए। इसमें एक साफ-साफ ये चीज़ मेंशन किया हुआ है कि एकेडमिक, टीचिंग या इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट वर्क वगैरह का कोई भी एक्सपीरियंस है तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि जो इनकम सर्टिफिकेट होगा यानी कि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो 2026-27 तक वैलिड होना चाहिए। वही वाला इनकम सर्टिफिकेट मतलब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट इसमें लगेगा। जो ओबीसी वाले बच्चे हैं उनका ओबीसी 1/4/2026 के बाद का बना हुआ होना चाहिए, फिर इस डेट का बना हुआ चाहिए। इससे पहले वाला इसमें नहीं बोला गया। अब जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो कैसे होगा कि सबसे पहले जैसे आपको यहाँ पे एक आगे मैं दिखाऊँगा कि आपके पास एक बायोडाटा फॉर्म दिया हुआ है उसको भरना है। और ये सब जितना भी चीज़ है वो सब चीज़ को लेके जाना है, 1 सेट ओरिजिनल और 1 सेट उसका कॉपी, और सबको सेल्फ अटेस्ट करना है। सेल्फ अटेस्ट करके अटैच करना है। जो सिलेक्शन आपका होगा वो जैसे आपका जो एग्रीगेट परसेंटेज है उसका 75% मार्क्स का वेटेज है। यानी कि अगर किसी का 67% है तो उसको हर परसेंट के लिए 1 मार्क्स दिया जाएगा, यानी कि उसको 67 मार्क्स दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी का 80% है, तो उसको कितना मार्क्स दिया जाएगा? उसको 75 ही दिया जाएगा, क्योंकि जो मैक्सिमम मार्क्स दिया जाएगा वो 75 दिया जाएगा। और मिनिमम जो है वो जितना आपका रहेगा, यानी कि 60 अगर ओबीसी या यूआर का है और 55 उसका है, तो 55 से लेकर यहाँ पे 75 तक मार्क्स दिया जाएगा। अब जो एक्सपीरियंस है, पहला साल का एक्सपीरियंस के लिए 3 साल 3 मार्क्स, 2 साल एक्सपीरियंस के लिए 6 मार्क्स, 3 साल एक्सपीरियंस के लिए 10 मार्क्स, यानी कि टोटल वहाँ पे मैक्सिमम आप 10 नंबर ला सकते हैं एक्सपीरियंस दिखा के। ये वाला टोटली हो गया कि डायरेक्ट मार्क्स काउंट होगा। जो इंटरव्यू लिया जाएगा उसका 15 मार्क्स का वेटेज है। यानी कि इंटरव्यू में जैसा आपका परफॉर्मेंस होगा उसके अकॉर्डिंगली आपको 15 मार्क्स में से मार्क्स मिलेगा। टोटल 100 मार्क्स है, 100 मार्क्स में जिसका ज़्यादा मार्क्स रहेगा उसके अकॉर्डिंगली मेरिट प्रिपेयर होगा। ये जो इंटरव्यू है, बाकी इंटरव्यू जो लोकेशन दिया हुआ है वहाँ जाने के लिए आपको कोई टीए, डीए वगैरह नहीं दिया जाएगा। ये वाला इसका एप्लीकेशन फॉर्म है। ये फॉर्म है, यहाँ पे फ़ोटो चिपकाना है, कौन-सा पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, डेट वगैरह, इसको अच्छे से आप लोग को फिल कर लेना है। और इसको फिल करने के साथ जो भी चीज़ें अटैच करनी थी, वो अटैच करके इसको ले जाके वहाँ पे आपको वेन्यू में पहुँचना है टाइम से और उसी डेट पे। और ये जो नोटिफ़िकेशन है, इसका मैं लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। डिस्क्रिप्शन से जाके इस लिंक पर क्लिक करके ये वाला आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ से फिर ये दोनों पेज प्रिंट करके इसको भर के लेके जाना है। तो ये था इस नोटिफ़िकेशन का डिटेल एनालिसिस।
अगर आप इसमें एलिजिबल हैं और जाना चाह रहे हैं तो कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद।